क्या होते हैं? तो होमोफोन्स बेसिकली आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, होमो प्लस फोन्स। होमो का मतलब होता है एक जैसा, और फोन का ताल्लुक है यहाँ पर आवाज़ से। इससे पहले वीडियो पर हमने होमोग्राफ पढ़ा था। अब होमोग्राफ बेसिकली आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। होमो का मतलब होता है एक जैसा, और ग्राफ का मतलब कह सकते हैं लिखने में या लिपि होती है। उसके एग्जाम्पल जैसे मैंने बता दिया कि आपको जैसे कह दिया कि बैंक, तो एक बैंक का मतलब तो बैंक होता है, दूसरे बैंक का मतलब क्या हो सकता है? एक हमने कह दिया क्लोज, तो एक क्लोज का मतलब नज़दीक होता है, दूसरे क्लोज का मतलब क्या होता है? एक हमने कह दिया मिस, तो एक मिस मतलब होता है किसी लड़की के नाम के साथ लगता है, एक मिस मतलब क्या होता है? इस तरह के वीडियोस चैनल की सी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, उस पर पड़ी हुई है, अगर ना देखें तो जाकर देख सकते हैं। बाय द वे, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे होमोफोन के बारे में। तो बाबू आपका होमो का मतलब क्या होता है? एक जैसा। फोन का मतलब होता है आवाज़। सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग्स, यानी इसकी जो साउंड होती है वो लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जिसका मीनिंग होता है वो आपका क्या होता है? डिफरेंट होता है। होमोफोन्स को हम होमोनिम्स के नाम से भी जानते हैं। इतना क्लियर है आप सब ने? चलिए तो बिना टाइम को वेस्ट के टॉपिक पर आते हैं। बाबू ये लिखा है आपका ADD ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। AID ऐड, ऐड का मतलब होता है मदद करना या सहायता करना। अगला कह दिया ALOUD अलाउड, अलाउड मतलब होता है जोर से। ALLOWED अलाउड, अलाउड मतलब होता है अनुमति देना। ACCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। और EXCEPT इसको भी एक्सेप्ट ही पढ़ते हैं। अब कुल मिलाकर बाबू जितने भी वर्ड्स होंगे लगभग प्रोनाउंसिएशन आपकी सेम होगी, बस मीनिंग में उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आपकी होगी। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का मतलब होता है बजाय या सिवाय। अगर हमने ऑलरेडी को दो तरह से लिख दिया, ALREADY ऑलरेडी, तो इस ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से। जैसे मैंने कहा मैंने खाना ऑलरेडी खा लिया है। और अगर मैंने यूँ कह दिया ऑल और रेडी, तो इसका मतलब है सभी तैयार हैं। ठीक है। ALTER अल्टर, अल्टर का मतलब होता है बदलना। कहते हैं बहुत अल्टर है, बहुत अल्टर लड़का है, बहुत अल्टर लड़की है। तो अल्टर मतलब क्या होता है? बदलना, जो कि हमेशा बदलता रहता हो। ALTAR अल्टर, अल्टर का मतलब होता है वेदी। ALWAYS ऑलवेज हम जानते हैं क्या होता है आपका? हमेशा। और ऑलवेज, अगर ऑल को अलग कर दिया, वेज को अलग कर दिया, मतलब होता है हर तरीके से। ANT आंट मतलब होता है चींटी, और AUNT आंट मतलब होता है चाची। और आपका लिखा एट, एट आपका ईट का फॉर्म है, तो ईट एट मतलब होता है खाया, एट मतलब होता है आठ, और ईट मतलब होता है खाना। ठीक है। अगला बाबू आपका है, इसको पढ़ेंगे प्राइस, इसको पढ़ेंगे प्राइस। प्राइस का मतलब होता है मूल्य या कीमत। जैसे मैंने कहा इस मार्कर की जो प्राइस है वो 30 रुपये है। अगला मैंने कहा प्राइस का मतलब होता है इनाम। जैसे मैंने कहा स्कूल में मुझे प्राइज़ मिला था, मुझे इनाम मिला था। BARE बेर का मतलब होता है नंगा। इसके साथ ज़्यादातर बाबू हम इस्तेमाल जो करते हैं, जैसे कोई बंदा है और अगर बिना चप्पल के, तो कहते हैं बेयर फुटेड, मतलब वो बिना बेयर फुट, यानी बिना उसके मतलब उसके पैरों में कोई भी चप्पल या जूते नहीं है। BEAR बियर का मतलब होता है सहन करना। और BEER बियर मतलब होता है भालू। BAND बैंड मतलब होता है समूह, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, गायकों के समूह को हम बैंड कहते हैं। BAND बैंड का मतलब होता है प्रतिबंधित करना, किसी चीज़ को रोकना। जैसे हमने कहा कि नोट जो थी वो बैंड हो गई थी। अगला बाबू आपका है BAD बैड, बैड मतलब होता है बुरा। अगला BED बेड, बेड मतलब होता है बिस्तर जिस पे हम लेटते हैं। ठीक है। और BUY बाई मतलब होता है खरीदना, और BY बाई बाई मतलब होता है आपका दोबारा। SEEL सेल, सेल मतलब होता है बेचना, और CELL सेल, सेल मतलब होता है कोशिका या कोठरी। BRAKE ब्रेक मतलब होता है गाड़ी का ब्रेक जो हम लगाते हैं। अक्सर हम कहते हैं क्या है? ब्रेक मार दो, तो ब्रेक जैसी कोई चीज़ नहीं होती, इंग्लिश के ऐसी तैसी फिरना इसी को कहते हैं। असल मायने में बाबू क्या होता है? ब्रेक होता है। ठीक है। एक ब्रेक होता है, ब्रेक, गाड़ी के ब्रेक को ब्रेक कहते हैं। और अगर इस मार्कर में तोड़ दो तो इसको कहेंगे ब्रेक। तो सबसे पहली चीज़ ब्रेक नहीं कहा जाता है आमतौर पर, जिसमें हम सबसे ज़्यादा गलतियां करते हैं। ठीक है। BRE के ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। BARREN बैरन का मतलब होता है बंजर, और BARON बैरन का मतलब होता है नवाब। ठीक है। BEB का मतलब होता है होना, और BEEB का मतलब होता है मधुमक्खी। अगला है BLOC के ब्लॉक मतलब होता है गुट, जैसे फला ब्लॉक में रह रहा हूँ, थर्ड ब्लॉक में रह रहा हूँ, फोर्थ ब्लॉक में रह रहा हूँ। और BLOC के ब्लॉक मतलब होता है रुकावट, और जो नंबर ब्लॉक करते हैं उसकी भी स्पेलिंग सेम होती है, उसको भी ब्लॉक पढ़ते हैं। CAN कैन मतलब होता है सकना, और डब्बा भी कहते हैं जिसको कहते हैं जरी कैन। ठीक है। तो कैन मतलब होता है डब्बा, डिब्बा या सकना। CAIN केन, इसको पढ़ते हैं कैन, इसको पढ़ते हैं केन। केन का मतलब होता है भाई की हत्या करने वाला, भ्रतहंता जिसको कहते हैं हिंदी में, यानी अपने भाई का अगर आप वध करते हैं, जान से मारते हैं, तो केन कहलाएंगे आप। यानी केन का मतलब होता है बेत या छड़ी, जैसे पुलिस वाले मारते वगैरह, तो उसको हम केन कहते हैं। स्पेलिंग में बाबू बहुत माइन्यूट आपके डिफरेंसेस होते हैं, और आवाज़ लगभग आपकी सुनने में एक जैसी होती है, स्पेलिंग में थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती हैं। सुनने में अगर अंग्रेजी आपको सीखना है, बोलना है, समझना है, तो इन चीज़ों की मालूमात आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैंने कह दिया आई एक्सेप्ट, अब क्या मैंने रिजेक्ट किया, इग्नोर किया, तो दैट्स अ वेरी बिग इशू। सो इट्स वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस टू बी हैविंग द स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी फॉर विच यू कैन कंटिन्यू एंड लर्न
free online classes on our YouTube channel, and you can visit the playlist. Several videos are uploaded on the pronunciation on English speaking sentences, some chapters of class 10th and 12th of UP boards, homophones, homograph. Several videos are uploaded. You can go and visit and watch free of cost. अब बाबू इसमें आपका क्या है, सेंट मतलब होता है भेज दिया, और CNT सेंट मतलब होता है प्रतिशत सैकड़ा। जैसे हमारे पास रुपीज़ बोला जाता है तो कुछ कंट्रीज में उसको सेंट कहते हैं। COT कॉट, कॉट का मतलब होता है चारपाई, देहाती में खटिया कहते हैं, ठीक है। COAT कोट मतलब होता है पहनने वाला। DYE डाई, कुछ लोग बाल में रंगते नहीं तो कहते हैं बाल डाई करा के आए हैं, तो उसकी स्पेलिंग होती है DIE, और वैसे जो मरने की जो इंग्लिश होती है उसकी होती है DIE। तो असल में इसको डाई नहीं कहना चाहिए, डाई। जब आप डी बोलते हैं तो हमेशा दांत आपके सटेंगे डाई। डाई का मतलब बाल में डाई करना, और डाई का मतलब मरना। FOUR मतलब होता है चार, FOURTH फोर्थ मतलब होता है चौथा, ठीक है। जैसे इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये आपका फोर्थ कहलाएगा, ये आपका फोर कहलाएगा। और FORT फोर्थ का मतलब होता है आगे। GATE गेट का मतलब होता है दरवाज़ा, जिसे कहते हैं गेट ओपन कर दो। और GAIT गेट का मतलब होता है चाल, या यूँ कह सकते हैं हम गति। HURT हर्ट, हम लोग कहते हैं हार्ड आएगा। हार्ड वर्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होता, हार्ट होता है, वो पिछले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं हम। इसको कहते हैं हर्ट, हर्ट मतलब चोट। और HEART हार्ट, हार्ट का मतलब होता है दिल, हृदय। अब जो हम बनाते नहीं हैं ऐसे, ये कभी भी बाबू हार्ट का शेप नहीं होता है। हार्ट की जो करेक्ट शेप है वो आपकी ये दिख रही है तस्वीर में, दैट इज़ द करेक्ट शेप ऑफ हार्ट। ये जो हम बनाते हैं ना ऐसे, दिस इज़ नॉट द शेप ऑफ हार्ट एंड ऑल, ठीक है। हार्ट की करेक्ट स्ट्रक्चर आपने देख ली है। NIGST नाइट, नाइट मतलब होता है रात। और KNIGST, इसमें बाबू कहीं भी आपका क्या होता है, K के बाद जब N होता है तो K आपका उसमें साइलेंट होता है। जैसे KNIFE, इसको क्या पढ़ेंगे, कनाइफ, इसको पढ़ते हैं नाइफ। KNOW, इसको पढ़ते हैं नो। K के बाद N होता है तो K आपका साइलेंट होता है। KNOWLEDG, इसको हम पढ़ते हैं नॉलेज। इसमें आपको कनऊ लदियाँ कनाई पढ़ा जाता है। K के बाद N होता है तो आपका K साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं नाइट, जिसका मतलब होता है योद्धा। जैसे क्रिकेट की टीम है कलकत्ता नाइट राइडर्स, तो रात राइडर्स नहीं, योद्धा है वो। PAIR पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे आप चप्पल लेते हैं तो आप पेयर देते हैं, पेयर ऑफ शूज़ आपके होते हैं, ठीक है। PEAR पेयर का मतलब होता है नाशपाती। और PAIN पेन का मतलब होता है दर्द। और PANE पेन का मतलब होता है फलक। जैसे कभी कभी दरवाज़ा या कह सकते हैं खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं उसको पेन कहा जाता है। और PROFIT प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है फ़ायदा, मुनाफा। और PROPHET, इसको पढ़ते हैं प्रॉफिट। ये है प्रॉफिट और एक है प्रॉफेट। प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर या नबी। PIEC पीस का मतलब होता है टुकड़ा। और PEAC पीस, पीस मतलब होता है शांति। आवाज़ लगभग एक जैसी है, मीनिंग आपके थोड़े से अलग हैं। और इसी का नाम क्या है आपका, होमोफोन है। RING रिंग, रिंग मतलब होता है गोला। उसे आवाज़ थोड़ी सी स्लो है, हो सकता है आपको पल्ले पड़ रही हो। रोज़ा रमज़ान का महीना है, थोड़ा बहुत इधर भी कर लिया जाए, ठीक है, ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, बड़ी ख्वाहिश है, तो थोड़ा बहुत ये भी ज़रूरी है। तो अब हो सकता है थोड़ा, अब वैसे शाम के 5 बज रहे हैं जब रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वैसे एनर्जी का ये लास्ट स्टेज चल रहा है अभी। हालांकि अभी हालात ठीक हैं, लेकिन डे बाई डे जो है वो दिक्कतें होंगी। वैसे खाते पीते घर से नहीं हूँ, तो थोड़ी बहुत हेल्थ की भी इशू है, दुबले पतले इंसान है। तो कुल मिला के रिक्वेस्ट आपसे बस इतना है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो। वैसे आप सबके सहयोग से मैक्सिमम हम लोग 90 के आसपास पहुंच चुके हैं, एग्जैक्ट जो नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द हो सकता है इसी महीने के अंत में आप लोग पहुंचा दें। और जितने भी लोग पहले से सब्सक्राइब किए हैं उनका बेहद शुक्रिया कि आप सब ने सपोर्ट किया। और बहुत ही कम वक्त में, तकरीबन 5 से 6 महीने मुझे मेहनत करते इस पर हुए हैं। 5 से 6 महीने में आपने यहाँ तक पहुँचाया, आपका ढेरों शुक्रिया। अब देखिए, RING रिंग मतलब होता है गोला, ठीक है। और रिंग मतलब सेम आपकी अंगूठी भी होती है, जो हम बेसिकली पहना करते हैं, ठीक है। अंगूठी भी होता है और आपका गोला भी होता है। WIRING रिंग मतलब होता है मड़ोना। जैसे हमने कहते हैं आई विल रिंग योर नेक, यानी तुम्हारा गर्दन को तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा। कहते हैं गर्दन में तोड़ दे तो आई विल रिंग योर नेक इंग्लिश में बेसिकली एक गाली है आपका। आई विल रिंग योर नेक यानी गर्दन तोड़ दूंगा तेरी, ठीक है। सीन का मतलब होता है दृश्य, और सीन मतलब होता है देखा। सोल मतलब होता है आत्मा, सोल मतलब होता है तन्हा। जूते की जो नीचे की परत होती है उसको भी सोल ही कहते हैं, सेम स्पेलिंग होती है सोयली, ठीक है। TWM टीम, टीम मतलब TWM टीम, टीम मतलब होता है डालना। TAM टीम का मतलब होता है समूह। SUN सन, सन मतलब होता है सूरज। और SON सन, सन मतलब होता है लड़का। तो ये बेसिकली आपकी बाबू, उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इंग्लिश पढ़ना है, बोलना है, कुछ भी अगर आपको करना है इंग्लिश में, तो उसकी वर्ड्स की मीनिंग आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यही आपके इंग्लिश बोलने का, समझने का एक आम फंडा होता है। हम अक्सर देखते हैं कि बोलते बोलते हम रुक जाते हैं। जैसे आपने एक सेंटेंस कह दिया, मामा नाच रहे हैं, तो क्या कहेंगे, मामा इज डांसिंग। उसके लिए आपको कहना होगा माई मैटरनल अंकल इज़ डांसिंग।
ठीक है। बोलते समय प्रोनाउंसिएशन पर आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर, तो असल में होता है डॉक्टर। आपको कहना है डाई तो कहेंगे डाई, आपको कहना है टीचर तो कहेंगे टीचर। आप उसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर जब आप गौर करेंगे बाबू, तो यकीन माने कि आप बोलेंगे तो बोलने का अंदाज़, या आप बोलेंगे जैसे कभी कभी देखते नहीं कि जो अंग्रेज़ होते हैं वो बोलते हैं हाउ आर यू, हम बोलते हैं हाउ आर यू, तो इंग्लिश के इसी तैसी यहीं से फेर जाती है। बेहतर तरीका है हाउ आर यू, ठीक है। जैसे आपको कहना है कि मैं कार खरीदना चाहता हूँ, इसकी इंग्लिश होती है आई वॉन्ट टू बाई ए कार। हम लोग क्या कहते हैं आई वॉन्ट टू बाई ए कार, करेक्ट होता है आई वॉन्ट टू बाई ए कार। जब भी आप टी बोलें तो दांत सटें, जब भी आप डी बोलें तो दांत सटें, यही आपके बोलने का। और एफ बोले तो होठों से हवा बाहर जाए। वैसे इसी चैनल पर एक इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पर एक वीडियो बनी है जिसमें ए से लेकर जेड तक के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को हमने डिस्कस किया है। अगर उतना बाबू आप अगर जाकर सीख लेते हैं तो यकीन माने आपको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली है। यकीन माने आप इसी लोकल में रहते हुए, उतरौला बलरामपुर महुआ बाजार रहते हुए, इसी लोकेशन पर आप खड़े होकर बैठकर आप यकीन माने कि आप अमेरिकन इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, जैसा कि हमने पढ़ा यम एन ओ पी क्यू, ऐसा पहली बार इंग्लिश की कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एम टी एल बी डी टी। हमको बस ए से लेकर जेड तक ही दुरुस्त करना है, बाकी चीज़ें बहुत आराम से आप कर लेंगे। वैसे आप सबका ढेर शुक्रिया चैनल पर बने रहने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और आप सबके सहयोग से मैक्सिमम हम लोग बहुत आगे तक निकल चुके हैं, लगभग 990 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, बहुत ठीक है। अब मोनेटाइजेशन की जो फर्स्ट पॉलिसी आपकी वो कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।